दुनिया में जितने लोग हैं उनको अगर भूख लगती है तो वो खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जब तक कुछ गाली नहीं खाएंगे उनको पेट भरता ही नहीं है। अब इंग्लैंड के माइकल बॉन साहब को मिला लीजिए आप, हमेशा भारत के बारे में अनर्गल बयान एनी टाइम देते रहते हैं। या तो भारत में एक योगराज सिंह है जो महेंद्र सिंह धोनी को नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो अगर इंग्लैंड में बात कीजिएगा तो माइकल बॉन है, और इनका घर ही चलता है भारत के बुराई से। इंग्लैंड तो हमारा शुरू से ही दुश्मन रहा है, चाहे वो पहले भारत पर राज किया हो या फिर अभी क्रिकेट के में जो सबसे खास दुश्मनी इंग्लैंड से ही रहता है। सबसे ज्यादा राइवलरी जो होता है खास करके टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रेलिया को तो औकात नाप दिया इंडिया, जब 3 बार से लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा रही है, तो वो तो अभी शांत हो गए हैं। नहीं तो वहां के भी बयान अनर्गल बहुत आते थे, रिकी पॉन्टिंग साहब का, कुछ कुछ और का। लेकिन वो लोगों को आईपीएल में जब से भारत में जगह मिलने लगा है ना, प्लेयर खेलते हैं, वहां के कोच रहते हैं, मेंटोर रहते हैं, तब से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कम लिबिर लिबिर करती है। लेकिन इंग्लैंड के ये अकेले माइकल बॉन साहब जो है ना, ये कभी भी इंडिया के आरो हाथों लेना छोड़ते ही नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो कुछ भी बोल देंगे। अब हाल फिलहाल गिलक्रिस्ट साहब का पॉडकास्ट में गए थे, वहां पर जाकर के कह रहे हैं कि अगर भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो रूट साहब तोड़ देंगे तो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये बीसीसीआई कभी नहीं चाहेगी कि भारत के किसी प्लेयर का रिकॉर्ड कोई बाहरी इंग्लैंडी या कोई और प्लेयर तोड़े। अरे भक्चोनर, बीसीसीआई को क्या मतलब है तुम रिकॉर्ड तोड़ोगे कि क्या तोड़ोगे? तुम अच्छा खेलोगे तो तोड़ोगे, नहीं खेलोगे नहीं तोड़ोगे। तुमको हम हाथ पकड़ लिए हैं, बीसीसीआई तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तुम मत खेलो मत रिकॉर्ड तोड़ो। ये कौन सा बेतुका सवाल है कि बीसीसीआई नहीं चाहेगी कि कभी भी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटे? भाई बीसीसीआई को क्या मतलब है? बीसीसीआई आईसीसी थोड़े है कि जो रूट को आपका पैर पकड़ ले रही है या हाथ पकड़ के रोक दे रही है खेलने से। बीसीसीआई को क्या लेना देना है तुम्हारे क्रिकेट से? अब बात इसलिए हो रहा है कि सचिन तेंदुलकर का जो टेस्ट रन का रिकॉर्ड है वो 15,921 रनों का है, और जो रूट का अभी हाल फिलहाल एक आध साल जो क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट का हुआ है वो काफी अच्छा गुजरा है। अब वेस्ट इंडीज वाला सीरीज मिला लीजिए या फिर श्रीलंका का सीरीज मिला लीजिए, हालांकि श्रीलंका तो लास्ट मैच में पटक दी है जो रूट को, लेकिन अच्छा खासा जो रूट का प्रदर्शन रहा है, और 12,000 लगभग उनका रन हो गया है टेस्ट क्रिकेट में। तो मात्र 3-3.5 रन से पीछे है सचिन तेंदुलकर से। तो माइकल बॉन कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट जाएगा तो भारतीय खिलाड़ी को, भारतीय बीसीसीआई को बहुत दिक्कत होगी। अरे रिकॉर्ड है भाई, बनता ही है टूटने के लिए। हाँ, अब रिकॉर्ड कोई चोरी नहीं ना कर सकता है। चोरी करना रहता तो तुम लोग कब के चोरी कर लिए रहते, क्योंकि भारत से तुम लोग पता नहीं क्या क्या चुरा करके ले गए हो। सोने की चिड़िया हमारा भारत था, उसको तुम अभी कोयले का खान बना दिए हो। ये सब अंग्रेजों का ही काम है, और तुम अभी भी नहीं सुधर रहे हो। तुम्हारा जीवन यापन भारत से चलता है समझो तो। तुम्हारी आजकल की लड़कियां हमारे यहाँ आकर के चीयर लीडर के रूप में नाचती है तो पैसे मिलते हैं, तुम यहाँ आकर के कमेंट्री करते हो स्टार स्पोर्ट्स पर तब तुमको पैसे मिलते हैं, और तुम भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हो। और इस पर जवाब देते हुए सुनील गावस्कर साहब ने भी नहीं छोड़ा है। सुनील गावस्कर हालांकि डायरेक्ट माइकल बॉन का नाम नहीं लिया है, लेकिन सुनील गावस्कर ने कह दिया है कि ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते हैं, इनको खुद उनके ही भाषा में समझाना होता है तब जाकर के ये मानते हैं। गाली देना हो, बात कहना हो, सुनना हो, ये सब इसी भाषा का प्रयोग करके ही ये मानने वाले हैं, ऐसे नहीं मानने वाले हैं। हमेशा बयानबाजी, गलत सलत बयान। अब आप सोच करके देखिए, टेस्ट क्रिकेट में अभी सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर का है, तो टेस्ट क्रिकेट को क्या फर्क पड़ रहा है? और अगर जो रूट साहब इस रिकॉर्ड को अगर तोड़ भी देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो इससे ही कौन सा बात हुआ कि टेस्ट क्रिकेट का परवान चढ़ जाएगा, टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर होगा? रिकॉर्ड से किसी का टेस्ट क्रिकेट के लिए क्या होगा? अब इंग्लैंड को कहिएगा तो इसमें सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है तो किसी का भैंसा खुला नहीं जा रहा है, और जो रूट साहब तोड़ भी देंगे तो किसी का भैंसा बंधा नहीं रह जाएगा। सीधी सी बात है भाई, अच्छा खेल रहे हैं तोड़ भी सकते हैं, तो इसमें बयानबाजी की क्या सवाल है? अब इंग्लैंड एक तो क्रिकेट का जन्मदाता है कहे जाते हैं, और उसके बाद मैच टाई हो गया तो वर्ल्ड कप जीत लिए। इसके अलावा तो कोई उपलब्धि इंग्लैंड का क्रिकेट में नजर नहीं आता है। क्रिकेट भले ही जन्म इंग्लैंड ने दिया हो, पास
हम पहले भी बोल चुके हैं कि उसको पोस्ट पालकर बड़ा हमारा इंडिया किया है और क्रिकेट का वैल्यूएशन इंडिया ने बढ़ाया है। इंडिया जहां पैर रख देती है क्रिकेट वहां पर पनपने फूलने लगता है, जहां नहीं जाती है वहां के दर्शक नहीं एंजॉय करते हैं। तो सुनील गावस्कर साहब ने भी इनडायरेक्टली रूप से जवाब दे दिया है और बोला है कि जिस तरीके से जो बोले उसको उसी भाषा में जवाब देना होगा, नहीं तो वो नहीं सुधरने वाले हैं। बहुत हुआ सम्मान। और सुनील गावस्कर के बारे में आपको याद होगा, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, बहुत सारा स्लेजिंग हो रहा था और जब अंपायर से सुनील गावस्कर शिकायत किए तो अंपायर ने कोई बात का इनका वैल्यू नहीं दिया, नहीं सुना अंपायर, तो क्रिकेट छोड़ करके ग्राउंड से चले आए। जो उनके साथ बल्लेबाज थे, उस समय कैप्टन थे सुनील गावस्कर इंडिया के, और सच बोले कि चलो चलो नहीं खेलना है ऐसे। जब अंपायर ही नहीं कुछ सुन रहा है तो हम इसमें खेल के क्या करेंगे। लेकिन फिर मैच रेफरी समझाएं और फिर जाकर के क्रिकेट के एक कलंकित इतिहास हो जाता जो सुनील गावस्कर फील्ड छोड़ करके आ जाते, लेकिन फिर से क्रिकेट शुरू हुआ। तो माइकल वॉन साहब आप सुधर जाइए। भारत अब वो टीम नहीं रह गई जो आप कुछ भी बोल दीजिएगा सह लेंगे। घर में घुस कर मारना जानती है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराए हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराए हैं। अब वो भारत नहीं रही जो आप आइएगा कुछ भी बोल दीजिएगा और हम शांत रहेंगे, नाप दिया जाएगा। संभल जाइएगा। वेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।